रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी अपडेट है। पोलैंड से नाटो फाइटर जेट का अटैक। यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों को रोका गया। कभी भी टकरा सकते हैं रूस और नाटो। रूस की 35 मिसाइलों को मार गिराया। तो रूस ने पूरी रात यूक्रेन पर भीषण हमला किया है। इन हमलों को पोलैंड से नाटो के फाइटर जेट ने रूसी मिसाइलों का रास्ता रोका है। ऐसे में अब नाटो और रूस किसी भी वक्त एक दूसरे पर विध्वंसक हमला कर सकते हैं। अगर रूस और नाटो टकराते हैं तो वर्ल्ड वॉर तय माना जा रहा है। तो देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर हमला किया गया है और पोलैंड ने जो कवच बना है यूक्रेन के लिए, और इसीलिए पोलैंड पर भी अब खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है रूस की ओर से। तो पुतिन की सेना ने पूरी रात यूक्रेन पर मिसाइल दागी। विध्वंसक हमले को नाटो देश ने कैसे नाकाम किया, पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। नाटो ने कहां रोका रूस का हमला, वो देखिए। रूस का यूक्रेन पर पूरी रात विध्वंसक अटैक होता रहा, हमला होता रहा। पोलैंड से नाटो बना यूक्रेन का रक्षा कवच। रूस के विमानों से भिड़े नाटो के फाइटर जेट। कैस्पियन सागर से रूस ने दागी क्रूज मिसाइलें और 4 इस्कंदर एम बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। उत्तर पूर्वी ब्लैक सी से 10 कैलिबर क्रूज मिसाइलें लॉन्च की गई। ज़ैपोरिजिया में 3 क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन पर रूस ने 47 शाहेद ड्रोन से भी अटैक किए। यूक्रेन की फोर्स का दावा, रूस की 53 मिसाइलों में से 35 मिसाइलों को मार गिराया गया। रूस के 47 ड्रोन में से 46 ड्रोन तबाह करने का दावा भी है। पोलैंड यूक्रेन को सुरक्षा कवच देने वाला पहला नाटो देश है। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके। मनीष, इसका क्या अर्थ है? अगर पोलैंड एक नाटो मेंबर होते हुए रूस के हमलों को नाकाम कर रहा है, तो क्या इसे सीधी टक्कर न मानी जाए नाटो और रूसी सेना के बीच? बिल्कुल, देखिए, कमोबेश अब वही हो रहा है जिसकी आशंका लगातार हम अपने दर्शकों के सामने रखते आए थे कि अब कुछ घंटों की बात जैसी दिखती है। कम से कम उसी तरफ ये डायरेक्शन बढ़ता जा रहा है। और पोलैंड, इसके बावजूद कि रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के लिए वो लगातार एक्टिव था, सहायक था, लेकिन अब जिस तरह की मदद कर रहा है, ये साफ तौर पर नाटो की एंट्री का संकेत है। बस इंतजार हो रहा है कि 15-16 जून को जब बाइडेन यूरोप आएंगे और G7 की मीटिंग के बाद जेलेंस्की के साथ वो यूक्रेन के समिट में अमेरिका और यूक्रेन के सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। उसके बाद से अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होगी। लेकिन अभी से लेकर 15 जून का जो पीरियड है, उस पीरियड के बीच में आप देख सकते हैं कि पोलैंड हो, डेनमार्क हो, नीदरलैंड हो, कोई भी देश या तो अपनी सेना या अपनी फाइटर जेट के साथ लगातार एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। वो मोमेंट आ चुका है जिसके बारे में हम लगातार बात बिल्कुल मनीष, ये बड़ा डेवलपमेंट है कि अब नाटो के कुछ देश सीधे रूप से इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। रूस के खिलाफ नजर बना रखिएगा। इस बीच रूसी हमले के जवाब में यूक्रेन का पलटवार भी सामने आया है। यूक्रेन ने रूस के 2 ही विमान ऑरलैंड यूएवी को ढेर कर दिया है। और ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ऑरलैंड यूएवी को कैसे ढेर किया गया है, निशाना लगाकर ये बड़ा हमला किया गया था रूस की ओर से। रूसी हमले में जवाब में यूक्रेन ने किया है ये पलटवार। और अगली बड़ी खबर, अगला बड़ा अपडेट, रूस की 238वीं ब्रिगेड का घातक हमला। यूक्रेनी सेना के फायरिंग पॉइंट को नष्ट किया। और अब खबर है रूस पर सबसे बड़े हमले से जुड़ी हुई। ब्रेकिंग न्यूज है, रूस पर F-16 फाइटर से अटैक करेगा यूक्रेन। यूक्रेन को रूस पर F-16 से हमले की परमिशन। नीदरलैंड्स ने F-16 से हमले की मंजूरी दे दी है। यूक्रेन को 24 F-16 फाइटर देगा नीदरलैंड। वहीं रूस के खिलाफ यूक्रेन को F-16 के इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। मतलब वॉर जोन में यूक्रेन की तरफ से F-16 रूस में तबाही मचाने वाला है। अगर ऐसा होता है तो रूस और अमेरिका में किसी भी वक्त आमने सामने जंग में उतर सकते हैं, आमने सामने की जंग हो सकती है। और अब बात करते हैं गाजा में इजरायल की बारूदी प्रहार की। ब्रेकिंग न्यूज है, हमास पर इजरायल का जोरदार अटैक। खान यूनिस में IDF का विध्वंसक हमला। हमले में हमास पुलिस का फाइनेंस हेड ढेर हो गया है। तो गाजा में हमले कर इजरायल कैसे हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा है, अब जरा इसे भी समझिए, इसे भी देखिए। IDF ने गाजा के किन किन इलाकों में बम बरसाए, ये हम आपको बताने जा रहे हैं।
तो रफा में टनल के अंदर विध्वंसक हमला हुआ है। रॉकेट AK-47 का जखीरा यहां पर नष्ट हुआ है। और साथ ही सेंट्रल गाजा की बात करें तो वहां पर IDF की एयर स्ट्राइक हुई है। हमास के सैन्य ठिकानों और वेपन स्टोर को तबाह किया गया है। गाजा सिटी में इजराइल का हवाई हमला हुआ है। अल नूर संगठन के ठिकाने पर बम वर्षा, खान यूनिस में IDF का मिसाइल अटैक, हमास पुलिस का फाइनेंस हेड ढेर हुआ है।